अनचाहे रिश्ते में बंधी दो किस्मतें। काव्या मल्होत्रा, दिल्ली की जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर, एक आत्मनिर्भर, अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली लड़की जो शादी को एक सिर्फ समझौता मानती है। उसे अपनी आज़ादी सबसे प्यारी है। वहीं आरव सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस, एक ऐसा नाम जिस पर लाखों लोग फिदा है, मगर उसका दिल पहले से ही किसी और के नाम से धड़कता है। क्या होगा जब ये दोनों एक ऐसे रिश्ते में बांध दिए जाएं, जहां न चाहत न सहमति? क्या ये मजबूरी कभी मोहब्बत में बदलेगी, या फिर ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा? इस कहानी में है जबरदस्ती का बंधन, टूटते सपने, अंदर ही अंदर पलता गुस्सा और दिल के वो जज्बात जो कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मनाली की ठंडी वादियों के बीच बसी एक शाही कोठी आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन अंदर माहौल अजीब सा बोझिल था। आंगन में सजा मंडप इस वक्त एक अनकही कहानी का गवाह बन रहा था। मंडप में लाल जोड़े में सजी एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में छुपा था, मगर उसके हाथों की हल्की कंपकपी उसके अंदर के तूफान को बयां कर रही थी। उसके पास बैठा लड़का काले सूट में, चेहरे पर सख्ती और आंखों में जलता हुआ गुस्सा, जैसे हर पल खुद से लड़ रहा हो। वो आरव था। उसकी मुट्ठियाँ बंधी हुई थीं, जबड़ा कसा हुआ, जैसे हर मंत्र के साथ उसका गुस्सा और बढ़ रहा हो। दूसरी तरफ काव्या बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही ना हो। विवाह की अगली रस्म के लिए तैयार हो जाइए, पंडित की आवाज़ गूंजी, मगर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। चारों तरफ बैठे लोग भी चुप थे, जैसे सब जानते हों कि ये शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। ये शब्द सुनते ही आरव की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उसने धीरे से सिर उठाया और पंडित की तरफ देखा। उसकी नज़र इतनी खतरनाक थी कि पंडित के हाथ कांप गए। एक पल की खामोशी, फिर अचानक आरव ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और बिना एक पल सोचे पूरी मुट्ठी भर सिंदूर काव्या के सिर पर फेंक दिया। सिंदूर उसके बालों, माथे और चेहरे पर बिखर गया, जैसे किसी ने उसके सपने को एक ही झटके में तोड़ दिया हो। सब दंग रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। काव्या अब भी वैसे ही बैठी रही, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। बस उसकी पलकों ने हल्का सा झुककर सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। अगले ही पल आरव ने मंगलसूत्र उठाया और बिना देखे ही उसके गले में डाल दिया, मगर वो ठीक से भी नहीं पहना पाया। वो आधा लटका हुआ उसके सीने पर गिर गया। आरव तुरंत खड़ा हुआ, जैसे वो एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता। उसके कदम तेज थे, गुस्से से भरे हुए। वो मंडप से बाहर निकल गया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सबकी नज़रें उसी पर थी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि काव्या अब वहाँ नहीं थी। काव्या अचानक एक औरत की चीख पूरे आंगन में गूंज गई। सबका ध्यान उस तरफ गया। सीढ़ियों के पास उसका दुपट्टा पड़ा था, लाल सिंदूर से सना हुआ, और नीचे गहरी खामोशी। सब भागते हुए सीढ़ियों की तरफ पहुँचे। काव्या की माँ के हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ झलक रहा था। मेरी बेटी, मेरी काव्या, वो बड़बड़ाती हुई नीचे झांकने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका था, जो उस खामोशी को और भी डरावना बना रहा था। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, ओ वहाँ। सबकी नज़रें एक साथ मुड़ी।
हवेली के पीछे वाली बगीचे में सफ़ेद संगमरमर की बेंच के पास काव्या खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी सिंदूर से सना हुआ था, आंखें सूनी, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और खो चुकी हो। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बिना दिशा के, बिना किसी मंजिल के, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रही है। तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई। बस सब चौंक गए। ये आवाज़ आरव की थी। वो वापस आ चुका था। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था, मगर इस बार उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो तेजी से काव्या की तरफ बढ़ा और उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। ड्रामा मत करो। उसकी आवाज़ ठंडी थी, मगर अंदर कुछ टूट रहा था। काव्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना डर, बस एक खालीपन था। ड्रामा? उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। ड्रामा तो आपने किया है, मैंने तो बस सब खत्म कर दिया। आरव उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। ये शादी, ये रिश्ता, सब आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए नहीं। काव्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पीछे हट गई। मैंने भी नहीं चाहा था ये सब, आरव ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। तो रोक लेते, काव्या ने तुरंत जवाब दिया। आपके पास ताकत थी, मेरे पास नहीं। ये शब्द सीधे आरव के दिल पर लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। चारों तरफ खड़े लोग अब भी चुप थे, मगर माहौल बदल चुका था। ये अब सिर्फ एक ज़बरदस्ती की शादी नहीं थी। ये दो टूटे हुए लोगों की कहानी थी, जो एक ही बंधन में बंध कर भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। और शायद यही दूरी एक दिन उन्हें करीब भी ला सकती थी, या हमेशा के लिए अलग कर सकती थी। टू